हैं पैच टूल होता क्या है। पैच टूल, अगर मैं यहाँ पर एक इमेजेस को ओपन करके रखा हूँ और इस इमेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैच है, डॉट्स है, ये देखिए गौर से, तो पैच टूल क्या करता है, इस तरह के स्क्रैचेस को पैच करता है। डेफिनेटली वो किसी दूसरे लोकेशन से इमेजेस को लेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, पैच भी दिखेंगे। तो पैच टूल का क्या फंक्शनलिटी है, गौर से देखिएगा। मैं यहाँ से पैच टूल को सिलेक्ट करता हूँ, अभी सिलेक्शन में पैच टूल है, यहाँ पर देखिए पैच टूल को ही सिलेक्ट करके रखा हूँ मैं। और मुझे इस पर्टिकुलर जो डॉट्स है इसको क्या करना है, भरना है, इस डॉट्स को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जिस एरिया को भी पैच करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसके सोर्स को बताना पड़ेगा। ये सिलेक्शन हो गया। आफ्टर सिलेक्शन क्या करना होगा, आपको सोर्स को बताना पड़ेगा कि कहाँ से आप इस पैच को भरना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली ड्रैग करके उस एरिया पे ले जाके छोड़ देना आपको जहाँ से इसको पैच करना है। जस्ट मैं एक बार यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जैसे यहाँ पे छोड़ूंगा, ये इस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो पैच क्या करेगा, असाइन करेगा। ठीक है, उसके पैच को क्या कर दिया, यहाँ पर ले आया। ठीक है, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अभी देखिए इस पैच को, ये इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ले आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसको कॉपी किया। आपको लगता है कि यहाँ से ये मेरा सही एरिया है और यहाँ से मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ लाके छोड़ना चाहता हूँ। कंट्रोल डी कर दीजिए। ये क्या करता है कि आपके बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सही है आपका और इस पोर्शन से आपको इमेजेस को लेके क्या कहाँ करना है, यहाँ पर लाके डालना है, यहाँ पर ले जाके छोड़ दीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा पैच का क्या काम है। सिंपली उस एरिया को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको इमेज चाहिए और उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ देना है जहाँ पे पैच आपको चाहिए। ज़्यादातर केसेस में आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फोटोशॉप के ऊपर काम करें, तो ये तो हमारा लॉक किया हुआ लेयर है, मैं इसको लेयर 0 कर लूँ। और ये करने का मेन मोटिव क्या होता है कि आपका ओरिजिनल फाइल है उस फाइल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। मैं इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट लेयर। ये इसी का एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे बन चुका है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करिएगा तो फिर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको यहाँ पे काम नहीं करना, तो जब ब्रश सेलिंग टूल यूज करेंगे तो देखेंगे कि न्यू लेयर्स के थ्रू कैसे काम करते हैं। क्योंकि पैच टूल यूज करते तो पैच टूल में हमको उसी पर्टिकुलर लेयर के ऊपर काम करना होगा जहाँ पे पैच फिलअप करना है। अभी देखिए मैं इस एरिया को फिल करना चाहता हूँ, इस पूरे एरिया को फिल करना चाहता हूँ। इसको यहाँ से ले लिया और यहाँ पर ले आके इसको छोड़ देते हैं। कंट्रोल डी कर दीजिए। जहाँ से भी आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए। इसको भी कर दीजिए, आपके साथ पैसा लेना। पैच टूल क्या करता है, देखिए गौर से। मैं जिस एरिया को भी पैच करना चाहता हूँ उस एरिया को सबसे पहले क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना कि बिना सिलेक्शन के पैच टूल काम नहीं करता। और उसी लेयर के ऊपर करूंगा जहाँ पे हम पैच करना चाहते हैं। तो उस एरिया को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको मैं इस एरिया को यहाँ पे ले आके डालना चाहता हूँ, तो सिंपली ड्रैग करके यहाँ पर ले आके ड्रॉप कर दें, छोड़ दीजिए और कंट्रोल डी करिए। बाकी के आसपास का जो आपका इमेजेस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, वो आपको एडजस्ट करवाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्शन करके इसको यहाँ से यहाँ पर आके क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल डी करिए, डीसेलेक्ट हो जाएगा। आपको इस पर्टिकुलर एरिया के इमेजेस को ले जाके यहाँ पे पैच करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको इस तरीके से, कंट्रोल डी कर दीजिए। आप देखिए बहुत टाइम इस टाइप का व्हाइट टाइप का आ जाएगा, तो आपको सिलेक्शन करना है सही से। जिस एरिया को भी आप जैसे भी सिलेक्ट करिएगा ले जाके वहाँ डालिएगा, वो उस तरीके से हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड का जो स्पेसेस है उसको क्या करता है, वो मैनेज करता चला जाता है। आपको बार बार उसको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैनेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा स्टाम्प टूल में क्या करते हैं, स्टाम्प टूल में जब आप कॉपी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उस कंडीशन में डार्कनेस आ जाता है। देखिए स्टाम्प टूल क्या होता है, अगर मैं स्टाम्प टूल में यूटिलाइज करूँ इसको, काफ़ी बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। स्टाम्प टूल में
अगर मैं स्टाम्प करूं यहाँ से यहाँ पर, तो आप देखिएगा एक डार्कनेस यहाँ का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक डार्कनेस आता है। मगर पैच टूल में वो चीज़ नहीं है। पैच टूल क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके एरिया को इमेज के साथ मैच कर देता है। ये देखिए वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता जो स्टाम्प टूल में आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैच टूल का यूज करते हैं। और नया लेयर लिया, इसका मेन मोटिव क्या है, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा तो देखिएगा आपका पीछे वाला जो इमेजेस है एज इट इज रहेगा। नया इमेजेस जो आपका बना है उसमें सारा जो वर्क आपने किया वो सारा वर्क यहाँ पर शो करेगा। तो पैच टूल का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो पैच टूल का डेफिनेशन लिख लीजिए। पैच टूल का the patch tool are used to match the texture lighting and shading of the ठीक है। पैच टूल यही करता है। क्या करता है पैच टूल, मैच करता है किस किस को, टेक्सचर को। ठीक है, ठीक है, TEXT TURE, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया पैच टूल क्या करता है, अगर हमारे पास कोई टेक्सचर है, लाइटिंग इफेक्ट है, शेडिंग इफेक्ट है, तो उस इफेक्ट इमेज में उसको क्या करता है, मैच करने का काम करता है। अब आते हैं दूसरा टूल से इसी के अंदर। वो टूल्स क्या है, हेलिंग ब्रश टूल। अभी हेलिंग ब्रश टूल क्या होता है इसको देखिए गौर से। हेलिंग ब्रश टूल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली हेल करता है। आपको क्या करेगा, ये आपको जिस तरीके का भी ब्रश लेना है यहाँ से ब्रशेस ले लीजिए, जैसा भी ब्रश चूज करना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रश के साइज को चूज कर सकते हैं। और जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको किसी सोर्स को डिफाइन करने का जरूरत नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। आप जैसे ही हेलिंग ब्रश टूल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके आसपास का इमेजेस जिस तरीके से भी है उस तरीके से उस इमेजेस को सिलेक्ट करता जाएगा। और आपका जो पैच है जहाँ पर आपने डॉट्स या जो भी चीज़ आपने आपका इमेजेस के अंदर प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट करता चला जाता है। इसमें किसी सिलेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ओनली क्लिक कर रहा हूँ। आसपास का जो इमेजेस है, आप आसपास का जो, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, अभी एक चीज और आप जान लीजिए, जब भी हम लोग यहाँ से हेलिंग ब्रश टूल यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को ठीक कर रहे होते हैं, स्पॉट को ठीक कर रहे होते हैं, तब आपको ध्यान में रखना है हेलिंग ब्रश टूल हम लोग लिटिल बिट स्पॉट्स को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। अगर स्पॉट्स बहुत ज्यादा है तो हेलिंग ब्रश टूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हेलिंग ब्रश टूल एक्चुअली करता क्या है, वो अपने आसपास के थिंग को ही, ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करता है। ठीक है, अब आसपास का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर इस ब्रश का यूटिलाइज करूं तो ये अपने आसपास का रिकॉर्ड, मतलब आसपास में जो इसका इमेजेस है उसी को लेगा और स्पॉट करता चला जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए आसपास में बहुत सारे स्पॉट्स है और उस स्पॉट्स को आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो स्पॉट्स भी क्या होगा, आता जाएगा। तो ज़्यादातर जो हम लोग हेलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे तो ध्यान में ये रखेंगे जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्पॉट्स है उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है और आपको क्या करना है, किसी दूसरे प्लेसेस से लाकर उस स्पॉट्स को ठीक करना है, तो फिर हम पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपका जो टूल्स है, दोनों टूल्स का क्या यूटिलाइजेशन है, इस दोनों में अगर अंतर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पर हमको ब्रश टूल का इस्तेमाल करना है, किस पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर हमको हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करना है, किस जगह पर हमको पैच टूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग सिंपली कौन सा टूल,
हेलिंग ब्रश टूल यूज करेंगे तो छोटे छोटे स्पॉट्स जहां से भी है, जैसे यहाँ पर एक ही स्पॉट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेलिंग ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए इसके आसपास में और यहाँ भी डॉट होता है, 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 तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करता है, अपने आसपास के जगह से ही इमेजेस को लेके यहाँ फिलअप करता है। तो बगल में डॉट्स होने से क्या होगा, यहाँ भी उसको वो डॉट ला के डाल देगा। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस के लिए हम लोग हेलिंग ब्रश टूल का यूज नहीं करेंगे, पैच टूल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आसपास से लेकर क्या किया, उसको टिक कर दिया, तो आपको ये समझना होगा। और तीसरा जो हमारे पास टूल्स है, ये टूल्स है हमारा क्या, स्पॉट हेलिंग टूल। ये क्या करता है स्पॉट हेलिंग टूल, ये देखिए गौर से, ये आपसे एक प्लेसेस से स्पॉट को लेगा, यहाँ से लेना है भी, ठीक है, और जिधर भी रखना है वहां पर जाके क्लिक करिए, वो उस पर्टिकुलर प्लेस का जो भी इमेजेस होगा उसको यहाँ पर लाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ का इमेजेस लेना है, कहाँ डालना है, नहीं डालना है, ये आपको समझना है। ठीक है, आप जिस तरीके से भी ब्रश को यूज कीजिएगा, ब्रश बिल्कुल उसी तरह से यूज होगा। देखिए ये उसी सर तरीके से क्लिक पुश स्पॉट्स आ करके रहा है। करना पड़ता है ना? हाँ ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसा भी आपका नीड है, आप ये ध्यान में रखो कि आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे बिना स्पॉट लिए हुए इसको ठीक करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए गौर से। ठीक है, या पैच लेना चाहता हूँ तो पैच ले सकता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पैच टूल का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगता है कि इस जगह का जो इमेजेस है इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर ला के छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों ही टूल का इस्तेमाल हम लोग इसी तरीके से करेंगे। जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स है, उस टूल्स में तीनों टूल्स मैंने अभी आपको बताया, पैच टूल क्या होता है, हेलिंग ब्रश टूल क्या होता है, और हेलिंग टूल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, स्पॉट हेलिंग टूल्स क्या होता है, ये तीनों टूल्स मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों टूल्स